कुंभ राशि वालों को रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना वे किसी ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन गांव का एक लड़का अर्जुन, जो खुद कुंभ राशि का था, उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर रात को तालाब की ओर रुख कर लिया। उसके कदमों की आवाज मिट्टी में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक तालाब का पानी उबालने लगा और उसमें से काले धुएं की लपटें उठीं। अर्जुन कांप गया, मगर पीछे हटने से पहले उसने देखा, पानी के अंदर से एक चेहरा झांक रहा था। वही चेहरा जो उसने कल रात अपने सपनों में देखा था, और वही चेहरा जो गांव के पुराने श्मशान में टंगी टूटी खोपड़ी से मिलता था। अब अर्जुन भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी अचानक उसके कान में आवाज आई, अगर तुम्हें बचना है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अर्जुन पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। हवा और काली परछाइयां ही थीं। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके तालाब की ओर देखा, मगर अब वहां पानी नहीं था। सिर्फ सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं, लाल जलती आंखें जो उसके दिल की धड़कन रोक देने को काफी। कहते हैं नवरात्रि की रात में जब देवी की आराधना हो रही होती है, तब उसी समय अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, और कुंभ राशि वालों की आत्मा उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। वह गिर पड़ा। मिट्टी में उसके नाखून धंस गए, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छुड़ा न सका। उसने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी काली परछाई ने उसका नाम लिया, अर्जुन। उसकी रूह कांप गई, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उसे बचपन में रात को सुनाई देती थी, और जिसकी वजह से वह कई बार नींद में चीख कर जाग उठता था। अचानक वह परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, मगर आंखें बिना पलक झपकाए जलती हुई कोयले जैसी थीं, और चेहरा बार बार बदल रहा था। कभी उसका पिता, कभी उसकी मां, कभी उसका दोस्त। हर बार चेहरा वही, मगर आंखें वहीं दहशत भरी। अर्जुन रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ गलत नहीं चाहता हूं। तभी वह आवाज गूंजी, गलत तो तुम्हारे सितारे हैं, कुंभ राशि वाले हो तुम, इसीलिए तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हें निगलने आया है। उसी समय मंदिर से शंख बजने लगे और ढोल की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन का हाथ छूट गया, मगर वह भाग नहीं सका, क्योंकि उसके पैरों से खून बह रहा था, जैसे किसी ने तलवार से काट दिया हो। उसने जमीन पर देखा तो वहां सांप रेंग रहे थे, और उन सांपों की आंखें भी लाल थीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, मां मुझे बचा लो। तभी आसमान से एक उल्का तारा टूटा और सीधे तालाब में गिरा। उसके साथ तेज चीखों की आवाज आई। गांव वाले कहते हैं उसी रात अर्जुन गायब हो गया, और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन हर साल नवरात्रि की रात तालाब के किनारे उसकी चीखें गूंजती हैं, और कुंभ राशि वालों को चेतावनी देती हैं कि यह रात तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए उसी तालाब में कैद हो जाएगी। इसलिए कुंभ राशि वालों सावधान रहो। अगर अभी भी सुन रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के खत्म होने से पहले कोई परछाई तुम्हें छू ले। इस अंधेरे में अकेले मत बैठना, क्योंकि शायद अभी तुम्हारे कमरे के कोने में कोई खड़ा हो और तुम्हें देख रहा हो। अर्जुन की चीखें भले ही गांव वालों ने सुनी हो, पर किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की, और तभी से कुंभ राशि का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। कहते हैं उसके गायब होने के बाद तालाब के किनारे एक अजीब खेल शुरू हो गया है। हर रात वहां मिट्टी अपने आप हिलती है, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो, और जब कोई कुंभ राशि वाला वहां से गुजरता है तो उसके पैरों के निशान मिट्टी में ऐसे दब जाते हैं जैसे जमीन खुद उसे निगल रही हो। लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी वहीं फंसी हुई है, और वह हर कुंभ राशि वाले को अपनी दुनिया में खींच लेना चाहती है। एक बार गांव का ही एक पंडित जो ज्योतिष में माहिर था, उसने कहा कि यह सब ग्रहों की चाल से जुड़ा है। कुंभ राशि वाले जब नवरात्रि की रात किसी अपवित्र जगह पर जाते हैं तो उनकी आत्मा खुद खिंचकर अंधकार की ओर चली जाती है, और अगर कोई इसे सुन रहा है
तो तुरंत लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि यह तुम्हारे आसपास भी हो सकता है। पंडित ने कोशिश की तालाब के पास हवन करने की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आग बुझ गई, राख उड़कर उसके चेहरे पर चिपक गई और वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से वही आवाज निकली जो अर्जुन की परछाई से आती थी, कुंभ कुंभ, तुम्हारा समय आ गया है। लोग घबराकर भाग गए, मगर अगले दिन पंडित गायब था और उसकी जली हुई राख तालाब के पानी पर तैर रही थी। कहते हैं तालाब अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आत्माओं का दरवाजा है। वहां झांकने वाला खुद अपनी शक्ल नहीं देखता, बल्कि किसी और की डरावनी शक्ल देखता है। और अगर हिम्मत करके ज्यादा देर तक देख लिया तो वह चेहरा अचानक पानी बाहर निकल आता है। एक बार एक लड़की जो कुंभ राशि की थी तालाब में अपना चेहरा देखने गई तो उसने देखा वहां उसका ही चेहरा था, मगर आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। उसने चीख मारी और भागना चाहा, मगर पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़कर खींच लिए। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। लोग दौड़े तो वहां सिर्फ बालों का गुच्छा पड़ा था और तालाब का पानी लाल हो चुका था। यह सब देखने के बाद गांव के लोग तालाब के पास जाना बंद कर दिए, लेकिन कुंभ राशि वालों की किस्मत उन्हें खुद खींच ले जाती है। कहते हैं कई बार लोग सपने में तालाब देखते हैं और सुबह उठते ही उनके पैर अपने आप उसी दिशा में बढ़ जाते हैं और फिर वे कभी वापस नहीं आते। इसीलिए अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वरना तुम पर भी वही असर हो सकता है। एक रात की बात है, जब नवरात्रि का 5वां दिन था। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। वहां हमेशा कुत्ते हुआ करते थे, लेकिन उस रात वे सब गायब थे। वहां बस एक सफेद औरत खड़ी थी जिसके हाथ में खोपड़ी थी। उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा, कुंभ राशि वालों, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी श्मशान की चिता अपने आप जल उठी और लपट्टों में इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे जो किसी को पकड़ने के लिए तड़प रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि श्मशान और तालाब आपस में जुड़े हैं, एक तरफ मौत की आग और दूसरी तरफ आत्माओं, और इनके बीच कुंभ राशि वालों का जीवन फंसा हुआ है, क्योंकि दरवाजा उनका ग्रह उन्हें दोनों ओर खींचता है और बचना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत बोली, अगर किसी कुंभ राशि वाले को बचना है तो उसे रात भर बिना सोए मां दुर्गा के मंत्र जपने होंगे, वरना वह अपने ही डर में समा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन पूरी रात जाग पाएगा जब उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजेगी, जब परछाइयां कमरे के कोनों से बाहर आएंगी और जब बिस्तर पर लेटा इंसान अचानक महसूस करेगा कि उसके पैरों को कोई पकड़ रहा है। कई कुंभ राशि वाले कह चुके हैं कि नवरात्रि की रात उन्हें अपने कमरे की खिड़की पर लाल आंखें दिखती हैं, और अगर वे डरकर आंखें बंद कर लें तो पूजा तालाबरी ने कहा था कि इस नवरात्रि थी से सपने में वही और वही श्मशान दिखाई देता है और जागने पर वे खुद को कहीं और पाते हैं, कभी जंगल में, कभी खाली मकान में, कभी अपनी ही कब्र पर खड़े हुए। कहते हैं कुंभ राशि का भाग्य उन्हें बार बार मौत के दरवाजे तक खींच लाता है। और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो हो सकता है अगली बारी उसकी हो, इसलिए जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, वरना अगली रात तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे सकता है।